लेकिन बीच में ही बारिश आने लगी। देखो, अगर आपको दिख नहीं रही होगी तो देखो। अब देखो गाइस, नीचे पूरा गीला हो हल्की चुका हल्की है। आ रही है गाइस। अंकल नमस्ते। हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी। और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और स्कूल तो क्या जी, आज लेट ही गए। वो 8 ही बज चुके थे, क्योंकि आज सुबह सुबह हो गया था जी मौसम ख़राब, और बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से वो वैसे तो तैयार तो 7:30 ही हो गए थे टाइम पे ही, पर उसी टाइम अचानक से बारिश हो गई, तो आज गए थोड़ा लेट। और अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। हमारे लिए बनाऊंगी अब चाय। हमारे इनके पापा अभी तक आए नहीं हैं बच्चों के, तो वो आने वाले हैं। तब तक मैं अपनी नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और नाश्ते में जी आज मैंने बनाए थे बच्चों के लिए आलू के पराठे। मतलब सुबह उठी थी जब आलू सुबह ही मैंने उबाल दिए थे, और पेस्ट मेरा कुछ यहाँ पे ऐसे रेडी कर दिया है मैंने। और आटा भी हमारा लगा के रख दिया है। उनका लंच भी पैक कर दिया था, वो चले गए फ़िलहाल। तो चलिए जी, अब बनाती हूँ हमारे लिए भी फटाफट, फिर देखते हैं आगे का कुछ और काम। और काम अभी जी वही है, मैं सबसे मतलब जाते ही नहीं लगती, क्योंकि एकदम घर से जाते तो मैं नहीं लगती काम की। थोड़ी बहुत मतलब 10-15 मिनट के बाद ही स्टार्ट होती हूँ। तब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ करके, फिर लगूंगी काम पे। जी हो गया है दोपहर का टाइम। काम मेरा कंप्लीट हो ही गया था, क्योंकि जी आज है मौसम ख़राब, बारिश हो रही थी तेज़ वाली। पर अब टाइम हो चुके हैं 12 बज चुके हैं। क्या करें जी, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, काम तो फिर भी होता ही है, घरों में करना भी पड़ता है। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी। ये मैंने काट के रख लिए हैं, छोंक मैंने लगा दिया है। ये देखिए, कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था, जीरा लहसुन अदरक प्याज जो भी था, टमाटर वगैरह डाल दिए, और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक। तो तब तक टमाटर घुल जाएंगे, मतलब फिर डालूँगी मिर्च और हल्दी। तो थोड़ा भून के फिर डालूँगी इसमें ये सब्ज़ी। तो सीधी सब्ज़ी बनाती हूँ जी, और बाहर का भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या कुछ है। तो गाइस हो गया है टाइम, मतलब 1:35 ही हो गए हैं, 2 बजने वाले हैं, और बच्चे आने वाले हो रहे हैं। खाना मैंने बना दिया फटाफट, क्योंकि जी मैं वो ये सब्जी चढ़ा के मैं चली गई थी नहाने। फिर नहा के आते ही मैंने आटा भी लगा के रख दिया था उसी टाइम पे। और उसके बाद मैंने बना दी है रोटियाँ। और जी अभी आ जाएंगे बच्चे भी। और क्या करें जी, मुझे धोने थे कपड़े। कपड़े हो रही है मेरे ढेर सारे, या दिखा भी देती हूँ आप सबको। ये देखिए, ये देखो टब भर के रखा है, धोने भी है। पर क्या करें जी, आज था मौसम ख़राब, मतलब बारिश हो रही थी सुबह से ही, गली में पानी पानी हो रहा है। और अब चल रही है जी ठंडी हवा। तो देखती हूँ जी अभी, तो अगर थोड़ा सा मतलब खुल सा रहा, अगर अच्छे ढंग से खुल गया, हवा तो चल रही है। अगर धोने का टाइम लगा तो मैं बच्चों के आने के बाद खाना पीना हो के, मतलब बर्तन साफ़ करके चली जाऊँगी। मतलब 3:30 बजे तक या 4 बजे तक धुल ही जाएंगे, अगर मैं जल्दी आते ही 2 बजे तक लगाऊंगी तो मशीन। क्या करें जी, बराबर से आवाज़ आ रही है, मतलब बराबर वाले कुछ करवा रहे होंगे अपने मकान में। तो जी वही है, देखती हूँ। और करनी थी जी मुझे घर की भी अच्छे से साफ़ सफाई, पर हो नहीं रही अभी। तो फ़िलहाल जैसा तैसा हो रहा, मतलब सिंपल सा ही जो डेली का होता है वही। ये चादर भी मैंने चेंज कर दी थी, यहाँ पे ये वाली गर्म मतलब बेडशीट डाल दी है मैंने, अंदर वाले में वो डाल दिया था। साफ़ सफाई है जी, मतलब मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। तो अभी तो कर नहीं सकती, क्योंकि जी अभी टाइम भी वैसे ही है, दिन छोटे हो रहे हैं, और कुछ काम भी लगे हुए हैं ऊपर। तो सारा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं ऊपर से लगा के नीचे तक की डीप क्लीनिंग करूँगी, तभी आप सबको अच्छे ढंग से अपना रूटीन दिखाऊंगी। अब तो जी वही है, डेली का जो चलता है वही होता रहता है। क्या करें जी, कुछ तो दिन छोटे हैं, टाइम सा भी नहीं लगता, सर्दी भी है। क्योंकि फिर तो वही है, करूँगी सफाई तो अच्छे ढंग से, पाइप लगा के पानी से भी धोना है, जो भी कुछ करना है वो करूँगी। तो अभी तो कर नहीं सकती, थोड़ा सा दिन ठीक हो जाएंगे, मतलब इस महीने तक तो रखती हूँ ऐसे ही, फिर अपना दिनों में फ़र्क होगा जब अपना कर लूँगी। तो चलिए जी, बच्चे आने वाले हैं, फटाफट मैं बना देती हूँ लस्सी, तब तक आ ही जाएंगे, फिर खाते हैं खाना।
ये शाम का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं। चाय पी ली थी हमने और ये थोड़े से जी रखे थे बर्तन, तो मैंने सोचा चलो ये फटाफट निपटा देती हूँ बर्तनों का। और आज है जी मौसम पूरा दिन का खराब, पूरे दिन की बारिश हो रही है। दिखा क्या ना रे क्या हाल हो रहा है। तो बस देखिए मौसम अभी बारिश अभी भी आ रही है। और अब जी मैं लगूंगी, मतलब आज सब्जी मुझे बनानी नहीं है क्योंकि सब्जी मेरी रखी है। दिन में बनाई मैंने आलू और बंद गोभी की, तो वो वाली सब्जी रखी है। तभी मैं कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मेरे को सोचते हुए, क्योंकि अलमारी थोड़ी सी सेट करनी है। कपड़े उपड़े वही है निकालते हैं, बच्चे भी ऐसे मतलब गिरा देते हैं सारे, और मेरे भी जो कपड़े रखे हैं वो भी सारे ऐसे ही होते हैं। अब मतलब वही खाना तो रोटी ही बनानी है, तो वो मैं बना लूँगी थोड़ा सा लेट ही। तो चलिए पहले वो काम कर लेती हूँ, क्योंकि साथ का साथ मेरा वो काम भी हो जाएगा। और मशीन तो जी आज लगी नहीं, क्योंकि पूरा दिन की बारिश हो रही थी, तो मशीन वैसे भी मेरी छत पर रखी है, तो मैं कैसी लगाती हूँ। तो कल ही देखूँगी, अब जो है अपना कल ही निपटाऊँगी। तो ये कपड़ों का काम आज निपटा देती हूँ फटाफट, वरना वही है आगे के आगे कुछ और काम निकल आएंगे। तो चलिए पहले फटाफट बर्तन हो गए मेरे साफ। पानी बहुत ठंडा है, पहले बीच में ठीक हो गया था, मतलब अब बारिश की वजह से आज फिर ठंडा पानी लग रहा है भाई गर्मी में। तो जी शाम के बर्तन करने के बाद, रसोई क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं जी रूम के अंदर, क्योंकि मुझे करनी थी अपनी अलमारी सेट। यहाँ पे सेट तो क्या जी, कपड़ों का ऐसा हाल होता है कि वही है, मतलब मेरे ज़्यादा ही होते हैं कपड़े। और क्या करती हूँ जी, मुझे है प्रेस करने की आदत, तो मैं सब कपड़ों पे, अपने सूटों पे हो गए या बच्चों के ऐसे शर्ट वगैरह पैंट वगैरह जो भी हो, या इनके पापा के, तो मैं सभी को एक साथ ही प्रेस करके रखती हूँ। मुझसे ये नहीं होता कि एक एक करो वही डालो, नहीं जी, मैं चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे, तो मैं सब कपड़ों के ऐसे ही प्रेस करके रख रही थी। और सूट जैसे, क्योंकि नीचे से निकालती, कई बार ऐसा मन होता है कि यहाँ से ये वाला सूट डाले तो वो नीचे से निकालना पड़ता है, तो इस वजह से ऊपर वाले गिर जाते हैं। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता, तो उस वजह से जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसी के साथ बातचीत भी कर रही थी। मैंने सोचा चलो मतलब दोनों काम साथ ही हो जाएंगे, बातचीत भी चलती रहेगी ना, तो अकेले से तो वैसे ही क्या लगी रूम। तो यहाँ पे मैं जो अपने बाहर के थे, मतलब आने जाने के सूट, वो मैं थोड़ा अलग रख रही थी। इनके दुपट्टे वगैरह भी अलग अलग रखे थे, तो वो मैं इन्हीं के अंदर लगा के सेट करके रख रही थी, क्योंकि जी एकदम से कहीं की भी प्लानिंग हो जाए तो वही है, कहाँ दुपट्टे ढूंढती फिरूं या फिर सूट कहीं रखा रहेगा। तो ऐसे मैं उन्हीं सभी के साथ सूटों की चुन्नियाँ भी उनके साथ ही मतलब उन्हीं में समेट के रख रही थी। और जो जी मतलब ये थे गर्मी वगैरह के सूट थे, वो भी अलग रख रही थी, क्योंकि सारे एक ही साथ रखे थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देखिए इनर वाले भी थोड़े से मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं, क्योंकि जी अब मौसम थोड़ा सा मतलब चेंज होना शुरू हो गया है। तो उस वजह से मैंने जो भी इनर के सूट थे अपने सारे, वो सूट मैंने निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि जी वही है, मतलब इन सूटों के ऊपर भी स्वेटर वगैरह डाल लो या शाल वगैरह हो ओढ़ लो, तो उससे क्या कि ठंड नहीं लगती। तो मैंने वो वाले, क्योंकि फिर वो गर्मियों में काम आ जाते हैं, वरना तो जी इनर वाले सूट गर्मियों में नहीं डाले जाते। तो इस वजह से मैं अब सर्दियों में जो भी अपने इनर के वो सारे निकाल लेती हूँ। बस आने जाने के लिए जो भी सूट है वो वाले रख देती हूँ, कि नए सूट भी चलो रखे रहने चाहिए, एकदम पता नहीं कहाँ की तैयारी हो जाए तो वही है ना, काम आते हैं। तो इस वजह से देखिए, और सर्दी के सूट है वो भी मैं अलग रख रही थी, क्योंकि इस महीने तो डाले जाएंगे। थोड़ी सी अब ठंडी हवा भी चलने लगी है, बारिश भी हुई है, तो उसकी वजह से दोबारा से ठंड हो गई। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं सर्दी वाले सूट रख देती हूँ, अब इनर के सभी निकाल लेती हूँ। तो नहीं, ये भी डालने पड़ेंगे। अभी तो है जी एक मतलब इस महीने, ये महीना तो जाने ही वाला हो रहा है, फरवरी का भी क्या पता शायद ठंडा रहे, तो वही है डालने पड़ेंगे सर्दी वाले भी। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा टाइम था, मतलब शाम के 6 साढ़े 6 बजे का ही टाइम था, तो मैं लगी हुई थी, मैं कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि जी इस अलमारी में मेरे कपड़े मेरे हस्बैंड के और छोटे वाले बेटे के रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये वाली सेट कर देती हूँ, और इधर वाली जी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बीच में ये शीशा भी लगा हुआ है, तो इस वजह से मतलब थोड़ा बड़ी अलमारी है। तो इधर वाले इसमें बड़े बेटे और मतलब बड़ी उसकी मेरी बेटी के रहते कपड़े और सर्दी वगैरह के है जो, वो भी मैं इस वाली इधर वाली में रख देती हूँ। तो वैसे तो ये जी अटैच ही है पूरा, मतलब एक ही है अलमारी,
हमारी ये तो बड़ी है, वैसे सब काम मतलब सही से हमारे काम आ रखी है। तो वही है जी, उनके भी मैं करके रख दूँगी। और इधर वाली अलमारी मैं बाद में करूँगी जी, जब 1-2 दिन में टाइम लगेगा तो, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे, वो भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो आज तो मैं सोच रही, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। तो ये देखिए मैं लगी हुई हूँ और फटाफट मतलब अलमारी सेट कर रही थी और काफ़ी टाइम लग गया था वो यहाँ। तो जी मैं मतलब बीच-बीच में स्किप कर के दिखा रही हूँ, तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि जल्दी 10 मिनट में नहीं जी, कम से कम भी मुझे 1 घंटे के करीब लग ही गया। 1 घंटा नहीं तो आधा या पौना घंटा तो लग ही गया होगा मुझे। और कमर में ऐसा दर्द हो रहा था, क्योंकि बार-बार ऐसे झुकती हूँ तो फिर वो दर्द होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे, और मेरी बेटी कर रही थी पढ़ाई, तो मैं उसी के साथ बातचीत भी कर रही थी। और ये जो मैं गर्मियों में चुंदड़ी वगैरह ओढ़ती हूँ, वो भी मेरे पास बहुत सारी हो रही है, तो वो भी अब मैं अलग करके रख रही थी, क्योंकि जी वही है, मुझे चुंदड़ियाँ ओढ़ने की आदत है गर्मियों में। तो मैं वही अब यहाँ पे बैठ के भी मैं करूँगी, क्योंकि जी काफ़ी देर से मैं खड़ी थी तो दर्द हो गया। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाला बेटा भी ऐसा ही करता है, क्योंकि वो कपड़े जब डालता है तो कहीं से कहीं निकालेगा, वो फिर सारे गंदे हो जाते हैं। तो मैंने उसके भी पूरा निकाल के, जो भी गर्म पजामे वगैरह थे या पैंट वगैरह थी, क्योंकि अब सर्दियों में तो पैंटें मतलब डाली जाती है, तो इस वजह से वो भी सारी निकाल के मैं मतलब अब बैठ के कर दूँगी। तो क्या करे, वही है, कितना ही कर लूँ, बार बार फिर ऐसा ही हाल हो जाता है। 2-4 दिन में फिर ऐसा ही हाल रह गया। और ये देखिए छोटे वाले बेटे की जो थी मतलब निकर वगैरह, कच्ची वगैरह, टी शर्ट हो गई, वो सारी मैं अब अलग रख दूँगी, क्योंकि ये भी नीचे के डालने, टी शर्ट तो नीचे को डाल लेता है, इनर डाल के उनके ऊपर से डाली। और पैंटें वगैरह भी मैं सारी निकाल दूँ, क्योंकि जी ये अब डालेगा तो ठीक है, वरना फिर हो जाती इसके छोटी, और ये फिर छोटी डालता नहीं है, बोलेगा मम्मी ये छोटी हो गई, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। और जो पजामे वगैरह थे वो भी सारे मैंने गर्मी के अलग से रख दिए, क्योंकि अब गर्मी आने वाली हो रही है, तो वो उनके फिर काम आएगी। क्या करे जी, इधर बड़े वाले इनका भी अलमारी का यही हाल हो रहा है, पर वो मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना था। तो मैं लेट भी हो रही थी, इसीलिए मैं फटाफट भी कर रही थी, इनसे बोल भी रही थी कि तुम करवा दो, चलो मैं कर देती हूँ फटाफट, ये फोल्ड तुम रख दो। पर वो बेटी पढ़ाई कर रही थी, तो इस कारण उसको पढ़ना था, क्योंकि जी उसकी है बोर्ड की क्लास, वो 10th क्लास में है, तो उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, शायद फरवरी में शुरू हो ही जाएंगे। तो इस वजह से मैं उसे कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि चल तू पढ़ाई कर ले। और बड़े वाला बेटा शायद यहाँ पे पता नहीं था कि नहीं, वो ट्यूशन गया हुआ था शायद, या पता आ गया था शायद ट्यूशन से, तो इस वजह से वो भी बाहर ही बैठा था। तो मैं अंदर वाले रूम में थी और उसके साथ बातचीत भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना मतलब फटाफट निपटा दूँगी जी, कि क्या करे, फिर वही है ढेर सारा काम फैला ही होता है। और अब जी ये काम होने के बाद भी मुझे बहुत से आगे के भी देखने हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वाला फ्लोर में लगे हुए पेंट वाले भैया, और उसे अगली वीडियो में आप सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा काम शुरू हो गया है पेंट का भी, और फिर क्या बोलते हैं उसका लकड़ी का काम भी हमें कर जी। देखिए अब जाके मेरी ये वाली अलमीरा सेट हुई है। ये देखिए ये मेरे कपड़े सारे मतलब, और ये इनके पापा के, बच्चों के, छोटे वाले बेटे के हैं। ये वाली मैंने सेट कर दी है, और जी इसका नंबर कल आएगा। ये देखिए बच्चों का ये हाल होता है, देखो जचा के रखती हूँ, फिर ये निकालेंगे नीचे से। ये दोनों बच्चों के, बड़े वालों के बेटे के हैं, बेटी आ गई है, बेटी के मतलब ये सर्दी के सारे कुछ उसमें बेड के अंदर रखे हैं। वही जी कपड़ों का भी झंझट है। अब लगूंगी, अब कम से कम भी मुझे जी आधा पौना घंटा हो ही गया लगे लगे, तो मैं इसको करूँगी कल सेट। तो फिलहाल वो थी वो मैंने कर दी है। अब बनाऊंगी रोटी। टाइम कितना हो गया रे, 6:30 का करीब हो ही गया होगा, है ना। तो चलिए अब रख देती हूँ, ये रह गए, ये भी फिलहाल रख ही देती हूँ बस। मम्मी मिट्टी को दिखाओ मत।